देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 से जितने भी पार्ट है इसको थोड़ा आप ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो एक एक पार्ट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो देखो समझने की कोशिश करो। आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के आपके पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। देखो जब राइट साइड में गिवन हो तो थोड़ा सा हिंट क्या मिलता है हमें कि राइट साइड अगर हम ले आए लेफ्ट साइड को सॉल्व करके तो हमें क्वेश्चन जो है राइट साइड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ कुछ ऐसा केस है जिसमें हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना होता है। हम देखो लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। हिंट क्या मिला हमें राइट साइड से कि हमें कॉस के फॉर्म में, तो हमें ने जो आपको बेसिक बताया हुआ है कि साइन और कॉस के फॉर्म में हम सबसे पहले लेके जाएंगे। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम इसे, लिखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसे देखो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पे इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने से पहले आप इसे एलसीएम ले लो। तो देखो यहाँ पे नीचे में क्या आएगा साइन थीटा और ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा है। अब मैं अगर इसे ये लिखूं, यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, मतलब न्यूमरेटर वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई हो गया। तो हम इसे ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो देखो अगर a बाय बी का होल पावर हो तो क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते a स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। मीनिंग यही तो है, हमने पावर क्या किया है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब देखो ऊपर में हमें कुछ नहीं करना न्यूमरेटर वाले पार्ट में, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में क्या चाहिए साइन के बदले कॉस चाहिए। तो इस साइन को हम कॉस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन थीटा का होल स्क्वायर हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। मींस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा का होल स्क्वायर मींस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में, क्यों जैसे अगर 2 का पावर 2 लिखा हो तो आप क्या करते हो 2 इंटू में 2, 3 का पावर 4 लिखा हो तो क्या करते हो आप 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। वैसे यहाँ पे क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू में a माइनस बी। अब यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का कुछ नहीं है तो हम स्क्वायर तो ले सकते हैं। तो ये क्या फॉर्म है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो क्या है 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो आपने पार्ट सॉल्व किया, कौन सा पार्ट सॉल्व किया लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो क्या आ गया राइट साइड। तो लिखो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव। आपने ये प्रूव कर दिया। कैसे, लेफ्ट साइड को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो राइट साइड की वैल्यू निकाल ली आपने, तो ये हमारे राइट साइड को अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे जब धीरे धीरे आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ, आप इसे नोट डाउन करते जाओ, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है ये ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में है, मीन्स हमें इसे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो सेकंड पार्ट के आपके पास cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a इक्वल्स टू 2 sec a। तो इसमें ये लेफ्ट साइड अगर देखो आप तो ये पहले से साइन और कॉस के फॉर्म में, और मैंने आपको क्या बताया जो भी गिवन हो हम उससे क्या करते हैं साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो लिखो लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल्स टू cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a।
अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। क्यों, जब देखो अभी तक एलसीएम अगर जो बच्चे जिनको बिल्कुल नहीं पता, जैसे मान लो 1/2 और 1/4 हो तो समझ में आता है 2 और 4 का एलसीएम लो, बट 1/sin थीटा और यहाँ पे 1/cos थीटा लिखा हो तो हमें नहीं पता, हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं, मींस sin थीटा इंटू में cos थीटा। तो वही किया मैंने यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू में cos थीटा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या है, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा cos ए। ये cos ए किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट से, तो cos ए इंटू में cos ए प्लस जब आप इस cos से डिवाइड करोगे इसे तो इस cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस साइन ए से। तो देखो cos इंटू में cos ए, cos स्क्वायर ए प्लस a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए। तो देखो cos स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस साइन ए का तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए, तो ए क्या 1 तो 2 इंटू में 1 इंटू में साइन ए अपॉन में क्या है आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए। नाउ cos स्क्वायर ए, अब देखो इसे सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए। 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए। न्यूमरेटर वाले पार्ट से अगर आप ध्यान से देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए। तो ये देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, 2 अपॉन में cos ए। इसका क्या मीनिंग है 2 इंटू में 1 बाय cos ए, और 1 बाय cos ए क्या होता है sec ए, तो क्या मिला 2 sec ए। तो हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का समझ में आया होगा। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवाता हूं, और थर्ड पार्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। तो देखो थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने LHS इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। अब हमें क्या करना है, इस tan थीटा और cot थीटा को साइन और cos के फॉर्म में लेना है। तो देखो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन में 1, तो माइनस cot को क्या लिखेंगे cos थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस इस cot को क्या लिखेंगे हम cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। सिमिलरली नीचे में 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। अब देखो क्या करना है, इसके साथ तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाला एस टी कॉपी करो, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन में 1 और साइन थीटा का एलसीएम, तो क्या आएगा साइन थीटा, यहाँ क्या आएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा एस टी
नाउ यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, cos थीटा, दैट मीन्स cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, मीन्स साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे में क्या होगा, cos थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस cos थीटा। देखो ये cos थीटा नीचे आ गया और किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, साइन थीटा माइनस cos थीटा के साथ, प्लस है तो प्लस, ये cos थीटा सबसे ऊपर तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई में किसके साथ, cos थीटा माइनस साइन थीटा के साथ। और आप ध्यान से देखो, देखो ध्यान से अगर आप नोटिस करो, यहाँ cos है तो यहाँ साइन है, यहाँ साइन माइनस cos है तो यहाँ cos माइनस साइन है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ या यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये दोनों सेम हो जाएगा। कैसे, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन माइनस कॉस, ये भी क्या है साइन माइनस कॉस। नहीं तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉस माइनस साइन, तो ये भी बन जाएगा आपका कॉस माइनस साइन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया। देखो जैसे माइनस साइन कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, देखो लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस स्टेप को ध्यान से समझना, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो बाहर आया, जैसे डिनोमिनेटर में माइनस आता है तो डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं रखते हैं, तो इसलिए वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। क्यों, यहाँ से जो मैंने माइनस कॉमन लिया इस वाले टर्म से, ध्यान दो, देखो क्या आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ जो प्लस है यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, नीचे का साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, बट ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो साइन माइनस cos यहाँ पे भी है और साइन माइनस cos यहाँ पे भी है, ध्यान दो। अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करना है, तो ये देखो, अब जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एलसीएम, देखो cos साइन तो मल्टीप्लाई में लिखो cos थीटा इंटू में साइन थीटा, और ये एक ही बार लिखना है क्योंकि क्या दोनों में सेम है, तो इंटू में साइन थीटा माइनस cos थीटा। देखो ध्यान से देखो, जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने में मैंने आपको क्या बताया था कि हम मल्टीप्लाई में दे देते हैं। यहाँ cos था तो cos मल्टीप्लाई में, साइन तो साइन मल्टीप्लाई में, साइन माइनस cos साइन माइनस cos, जब दो बार मल्टीप्लाई में हो तो हम एक ही बार लिखते हैं, तो साइन माइनस cos। अब देखो एलसीएम जब ले लिया हमने, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस कंप्लीट को हम किससे डिवाइड करेंगे, इस वाले पार्ट से, तो एक cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस cos से साइन माइनस cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या साइन थीटा, मींस साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या मिला साइन क्यूब थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब हम इस वाले पार्ट से किसे डिवाइड करेंगे, इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस cos से साइन माइनस cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास cos, और ये cos जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ जो cos बचा आपके पास, ये cos किससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे ऊपर cos स्क्वायर थीटा से, इससे, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा cos क्यूब थीटा, तो cos क्यूब थीटा। अब हमें पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए देखो हम क्या लिखेंगे, नाउ ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा cos थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या मल्टीप्लाई में आपस में, तो इस साइन माइनस cos से साइन माइनस cos आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में cos थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू में साइन थीटा। अब इसके आगे हमें नहीं पता क्या करना है, तो न्यूमरेटर वाले जो पार्ट है इसे हम क्या ये लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos थीटा
इंटू में साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया, बस सेपरेट कर दिया। कैसे? जैसे आपके पास 2 प्लस 4/5 लिखा हो तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2/5 प्लस 4/5। तो वही तो किया मैंने। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा था तो 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा से क्या होगा, ये कैंसिल होकर क्या बचा 1, और यहाँ 1/cos को क्या लिखेंगे, सेक थीटा। 1/sin को क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, प्लस क्या बचा था यहाँ 1, और ये देखो क्या है, राइट साइड देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। दैट मीन्स ये जो लेफ्ट साइड आपने सॉल्व किया, ये तो लिखो, तो लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गया, आपके राइट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखना, आप समझ में आएगा आपको। बहुत ही इजी मेथड बताया मैंने आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, फिफ्थ पार्ट। तो देखो फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या आपका, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो मैं लेफ्ट साइड लूंगा सबसे पहले। लेफ्ट साइड में क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। तो देखो क्या सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हम इसे 1/sec a लिख सकते हैं, प्लस sec a अपॉन में sec a। नाउ 1/sec a क्या होगा आपका, cos a, प्लस sec a by sec a कैंसिल आउट तो 1, तो क्या है लेफ्ट साइड cos a प्लस 1। नाउ अब ये जो वैल्यू है इसको तो हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब हमें राइट साइड को भी सॉल्व करने की जरूरत है। तो देखो राइट हैंड साइड RHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर ए को अगर मैं कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मीन्स यहाँ स्क्वायर यूज करके हम इसे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। ये आपका क्या है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है कॉस ए प्लस 1, 1 प्लस कॉस ए, एक ही मीनिंग दोनों का सेम ही है। तो हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपने शो कर दिया। तो फोर्थ बहुत ज्यादा सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, ये भी पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। NCERT से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यही क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो अब फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। तो ये देखो फिफ्थ पार्ट जो है आपका, इस फिफ्थ पार्ट में हमने क्या बताया, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं साइन और कॉस में चेंज करते हैं, बट ये पहले से साइन और कॉस के फॉर्म में है। अब देखो राइट साइड से हमें क्या हिंट मिल रहा है, राइट साइड में हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कोसेक ए है, ठीक है, प्लस कॉट ए है। कोसेक ए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कॉट ए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो अगर इसे मैं कॉट के फॉर्म में लाना चाहूं तो इस कॉस को किससे डिवाइड करना होगा, साइन से। अगर कॉस को मैं जब साइन से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा कॉट ए। क्यों, कॉस ए बाय साइन ए आपका क्या होता है, कॉट ए के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आए बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। तो देखो टेकिंग पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS क्या आपके पास cos a माइनस साइन ए, बहुत ध्यान से समझना है इसे, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1। मैंने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करना है, हमें कॉट लाना है। अगर यहाँ 10 लाना होता तो देखो मैं किससे डिवाइड करता, साइन है यहाँ पे तो कॉस से डिवाइड करता, लेकिन हमें कॉट लाना है तो हम कॉस को साइन से डिवाइड करके तो कोई बेनिफिट, यहाँ पे देखो कॉस है, ये कॉस को किससे डिवाइड करेंगे तो कॉट आएगा, साइन से। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। बट इसी में अगर मुझे अगर 10 लाना होता तो मैं किससे डिवाइड करता, कॉस से। क्यों, क्योंकि साइन है मेरे पास, तो साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है।
यहाँ क्वेश्चन क्या चेंज हो गया आ जाता है, cosec a के बदले sec a प्लस cot a आ जाएगा। तो sec a प्लस cot a जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए sin बाय cos चाहिए, तो sin है तो हम cos से डिवाइड करेंगे, बट हमें अभी cot की जरूरत है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, sin से। तो देखो sin a से डिवाइड करने, किससे डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो देखो cos a माइनस sin a प्लस 1, ये है न्यूमरेटर, तो इसको किससे डिवाइड किया मैंने, sin a से। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो sin a से, तो cos a प्लस sin a माइनस 1 अपॉन में sin a। अब हम फर्दर क्या करेंगे, सेपरेट कर दो, मींस cos a बाय sin a माइनस sin a बाय sin a प्लस 1 अपॉन में sin a अपॉन में, इसे क्या लिखेंगे हम, cos a बाय sin a प्लस sin a बाय sin a, तो sin a अपॉन में sin a माइनस 1 अपॉन में sin a। अब देखो cos a बाय sin a यहां लिख रहा हूं मैं, cos a बाय sin a क्या होगा आपका, cot a, तो cot a माइनस sin a बाय sin a 1, तो माइनस 1 प्लस 1 बाय sin a क्या होता है, cosec a, तो cosec a अपॉन में sin cos a बाय sin a, तो cot a प्लस 1 माइनस cosec a। तो अब इसे अरेंज करो, देखो क्या लिख सकते हैं हम इसे, cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन में cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब देखो हमें जो राइट साइड में लाना है, क्या लाना है, cosec a प्लस cot a। देखो cosec a प्लस cot a, इस 1 को हटाना है। अब इस 1 को हटाने का जो मेथड है देखो क्या है, हमें क्या पता है, 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है, cosec स्क्वायर a। अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। इसका क्या मीनिंग है, इस 1 के बदले यहाँ पे अगर या तो लिखना है तो कोई एक ही जगह लिखना है, दोनों जगह लिखोगे तो क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होता है। या तो आप न्यूमरेटर में चेंज कर दो या डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, डिपेंड आप पे करता है। अगर डिनोमिनेटर में चेंज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या पुट करनी है, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। तो देखो cot a प्लस cosec a माइनस, तो माइनस इस 1 की वैल्यू क्या हमारे पास, ब्रैकेट में लिखो इसे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, अपॉन में cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब देखो cot a प्लस cosec a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b a प्लस b, तो ब्रैकेट में cosec a प्लस cot a इंटू में cosec a माइनस cot a अपॉन में cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब ध्यान से देखो cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a न्यूमरेटर पार्ट से कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, cot a प्लस cosec a कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1, मींस ये जब आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1, क्योंकि जब वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलना चाहिए, माइनस ब्रैकेट में ये तो आपने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा, cosec a माइनस cot a ब्रैकेट के अंदर अपॉन में cot a माइनस cosec a प्लस 1। नाउ देखो cot a प्लस cot a प्लस cosec a, यहाँ पे 1 माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस cosec a, और जब ये माइनस इस माइनस cot a से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का cot a अपॉन में क्या आपके पास, cot a माइनस cosec a प्लस 1, तो cot a माइनस cosec a प्लस 1। ध्यान से देखो ऊपर में क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई में, अब देखो cot a, तो cot a
माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये वैल्यू क्या है, सेम है, दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपके पास cot a प्लस cosec, यही वैल्यू देखो क्या है राइट साइड में, तो लिखो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।